हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस। हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आइए इस वीडियो को अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने, तो इसने भारत पर 1398 ईस्वी में सर्वप्रथम आक्रमण किया। सही आंसर है 1398। और यह तुगलक वंश का शासन था जब इन्होंने आक्रमण किया। महमूद शाह तुगलक पर इन्होंने आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। तो सही आंसर है बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को इन्वेड किया था, ध्वस्त किया था, वह था यामिनी वंश का। सही आंसर है ए, यामिनी वंश। तो अच्छे से याद करना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने की? जीरो। तो जीरो की खोज एक भारतीय वैज्ञानिक ने की थी, आर्यभट्ट, मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? इन सभी में से तक्षशिला, विक्रमशिला, ये दोनों विद्या अध्ययन के केंद्र थे, यहाँ विद्यालय थे, जबकि कौशाम्बी नहीं था। सही आंसर है इसका ए, कौशाम्बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इन सभी यात्रियों में से सबसे पहले आने वाले थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। 302 से 288 बीसी में ये भारत आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? सेकंड अशोक। तो सेकंड अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन द्वारा अपनी धार्मिक सभा कहाँ की जाती थी? तो वे करते थे प्रयाग में। प्रयाग। सही आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिहिरकुल का संबंध था। तो मिहिरकुल, इन सभी मिहिरकुल का संबंध था हूणों से। मिहिरकुल हूणों से संबंधित था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो एक कवि थे, एक बाणभट्ट, वे किस सम्राट के समय में थे, किस सम्राट के शासनकाल में थे? तो वे थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राजदरबारी, इन्हीं के दरबार में वे रहते थे, बाणभट्ट। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वेद अंततः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य में जो वेद है गद्य में रचित है, वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इन सभी स्मृतियों में से सबसे प्राचीनतम स्मृति वह है मनुस्मृति। सही आंसर है बी, मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इन सभी स्थानों में से भारत में स्थित है केवल लोथल, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में स्थित हैं। तो लोथल है भारत में स्थित। लोथल बंदरगाह के लिए
फेमस है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली के जो ग्रंथ थे उनमें गांव का जो मुखिया रहता था उसे कहा जाता था ग्राम भोजक। सही आंसर है ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महानंदी। महानंदी था नंद वंश का संस्थापक। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध काफी फेमस युद्ध है ये लड़ा गया था 1757 में 23 जून को। 23 जून को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद दूसरा इससे फेमस जो युद्ध है प्लासी के बाद हुआ था, जस्ट प्लासी से अगला युद्ध। तो यह कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था यह लड़ा गया था 1763 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध अंग्रेजों ने लड़े थे मुगल सेनाओं के खिलाफ। तो बक्सर का युद्ध था 1763 में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में जो फेमस लाल किला है यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। सबसे ज़्यादा जो कार्य दिल्ली में हुए हैं, ये किले और स्थल बनाए गए हैं, ये ज़्यादा शाहजहां ने ही बनाए हैं। तो लाल किला बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो जो शिवाजी के पेशवा, जो शिवाजी का शासन था उस समय एक प्रचलित शब्द था पेशवा। पेशवा काफ़ी प्रचलित शब्द है, काफ़ी बार सुना गया है। तो ये कहा जाता था मुख्यमंत्री को। पेशवा उस समय मुख्यमंत्री को कहते थे। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पूर्णतः कंप्लीटली रंगीन फर्स्ट फिल्म। रंगीन कलरफुल, ब्लैक एंड वाइट तो दूसरी थी, लेकिन जो रंगीन फिल्म थी सबसे पहली वह थी झांसी की रानी। झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना जो सम्मेलन हुआ था वह हुआ था 1815 में। इसका वियना सम्मेलन का उद्देश्य जो था यह था फ्रांसीसी युद्ध और फ्रांसीसी गृह युद्ध और नेपोलियन युद्ध, इनसे जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी उनका समाधान करना था इसका उद्देश्य वियना सम्मेलन का, जो कि 1815 में हुआ था। 1814 से 1815 तक चला था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसका मरीज कहा जाता है तुर्की को। सही आंसर है इसका तुर्की। हिस्ट्री टॉप 25 क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। तो इस वीडियो में हमने कवर किए हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने कवर किए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।